हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आपने जो त्योहार होंगे जो कि नवमी दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हमने तो काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया और आप जा भी सकते हो हमारे वीडियोस गैलरी में और वहां पे देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें की। तो ये सब हमने एंजॉयमेंट त्योहार पे किए, बट इसी त्योहारों के बीच में हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी हो गई। आई होप कि थंबनेल से आप समझ तो गए होंगे कि आज किस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या। और आप देख सकते हो कि ऊपर एक जो मैंने फोटो भी लगा रखा है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि हम लोगों ने अनबॉक्सिंग करके दिखाई है एक प्रोडक्ट की जो कि हमने ऑर्डर किया था अमेजोन से। तो ये जो आज डिस्कशन होने वाला है उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आजकल ई कॉमर्स का जो है ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है और लोग बाजारों का रुख करने की बजाय घर पे बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू टैब के थ्रू जो है शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए फिजिबल ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शंस उनको दिख जाते हैं, इवन मेरे को भी। और वहां से हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, सामान हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है, दैट्स इट। पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है। तो कुछ दिन पहले हमने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजोन की वेबसाइट से। मैं नाम ले रहा हूं अमेजोन, क्योंकि ये जो इश्यू है इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो आप देख भी सकते हो। ऊपर उसका मैंने लिंक भी दिया है आपको और फोटो भी लगा रखा है, तो आप उस वीडियो पे जा सकते हो और उसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हो। तो वो था ईयरबड जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन की वेबसाइट से। और जब अनबॉक्स होने के बाद मैंने उसको जब यूज किया, उसी दिन मैंने यूज किया था, और यूज करने में मेरे को वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगा यार। जितना उसका कॉस्ट था उस हिसाब से, मतलब कि मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी उस प्रोडक्ट से वो बिल्कुल ही मतलब कि बेकार ही थी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हुआ ये कि मैंने अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू रिटर्न करने की कोशिश करी, बट उसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसमें ऑप्शन इस तरीके का था कि अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो ही, लेकिन वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं था, लेकिन मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे रिटर्न कर देता हूं। तो इस तरीके का ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि मैंने अमेजोन वालों को कॉल किया और उनको सर्विस जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे मैंने बात की और उनको मैंने बताया कि इस तरीके से मेरे को ये प्रोडक्ट वापस करना है, मेरे को अवेलेबल ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसके अंदर, तो आर यू एबल टू हेल्प मी ऑन इट। तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि हाँ सर, आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस नहीं मतलब रिटर्न हो जाएगा, और आपको जो आपका जो अमाउंट है वो कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट है, तो आपका जो है आपको हम गिफ्ट कार्ड दे देंगे उतने ही अमाउंट का। मैंने कहा चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे देना, क्योंकि मेरे को तो प्रोडक्ट खरीदना ही था। ठीक है, तो मुझे वो पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा और जो है एड ऑन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट अमेजोन की वेबसाइट से ही खरीद लूंगा। तो मेरा प्रोडक्ट जो है रिटर्न हो गया, 11 तारीख को वो रिटर्न हुआ। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन तो वैसे भी देखो, आप जानते हो कि ई कॉमर्स साइट पे जब भी रिटर्न वाला कुछ होता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है रिफंड आने में। तो हम लोग थोड़े शांत होकर बैठ गए। हम सोच रहे थे कि हमारा रिफंड आ जाएगा, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट वापस कर चुके हैं और एग्जीक्यूटिव्स ने भी जो है बोला था कि आपका अमाउंट आ जाएगा। तो काफी दिन हो गए, हमने 5-6 दिन वेट किया, हमारा अमाउंट वापस नहीं आया। फिर हमने अमेजोन को कॉल किया और अमेजोन वाले से पूछा कि भाई हमने ये प्रोडक्ट रिटर्न किया था, लेकिन हमारा जो है अमाउंट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो बोल रहे कि नहीं सर, उसमें भी टाइम लगेगा, जो सेलर है उसके पास वो प्रोडक्ट अभी पहुंचा नहीं है। मैंने कहा ये तो 5 दिन करीब हो गए हैं, मतलब काफी दिन हो गए हैं, ये पहुंचा क्यों नहीं है अभी तक, या जो भी। चलो हमने मान लिया ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आ तो जाएगा ना रिफंड? बोल के हाँ सर रिफंड आ जाएगा, आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कुछ भी मिले मेरा रिफंड आ जाना चाहिए। तो और फिर क्या हुआ, फिर हमने वेट किया थोड़े बहुत दिन और करीब करीब 10 दिन निकल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मेरा रिफंड नहीं आया। तो बोलते हैं, अब इनकी पॉलिसी चेंज हो गई यहाँ पे। अब बोलते हैं कि सर एक्चुअल में हम तो आपको रिफंड दे रहे हैं, लेकिन जो है ना आपको गिफ्ट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कैश ऑन डिलीवरी है। तो आप एक काम करो, आप ना अपना अकाउंट ऐड कर दो गूगल उसके अंदर, अमेजोन के अंदर, तो उस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर दे रहे हैं। मैंने उनके कहने पे अकाउंट ऐड किया अपने उस पे, जो आप अमेजोन का जो होता है वो जो वेबसाइट है वहां पे जाके अपना अकाउंट ऐड किया, जो मेरा होम पेज है उस पे। और फिर मैंने वेट किया, मैंने कहा ठीक है मैं 2-3 दिन वेट करता हूं, इसमें शायद पैसे आ जाएंगे। इसके बाद
मैंने फिर 2-3 दिन बाद कॉल किया उनको, मैंने कहा यार मैंने अकाउंट भी ऐड कर दिया, सब कुछ इशू, अब मेरा अमाउंट क्यों नहीं आया। तो अब वो बोलते हैं कि सर देखो अब आपने अकाउंट ऐड किया, अब हम आगे फर्दर इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा क्या इंक्वायरी। बोले कि सर अभी ना सेलर ने आपका प्रोडक्ट होल्ड कर दिया है। मैंने कहा होल्ड कर दिया है कि क्या रीजन है इसका। बोले कि नहीं सर कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से होल्ड कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अमाउंट आ तो जाएगा ना। बोले हाँ सर अमाउंट आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, 1-2 दिन और लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका जो कंप्लेंट यहाँ से रेज कर दी है और जो डिस्प्यूट है वो हमने रेज कर दिया है, और 1-2 दिन बाद इंक्वायरी के बाद आपको जो है रिफंड आपका मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हुआ ये कि जब मैंने आज उनको दोबारा से जब कॉल किया, तो पहली बात तो कॉल मैंने मिलाया, ठीक है, मैंने एग्जीक्यूटिव से बात करी और उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर हम आपका कॉल होल्ड पे रख सकते हैं। मैंने कहा भाई रखो, ठीक है। फिर उन्होंने कि सर हाँ इसमें ये हुआ है, ये है और आपका रिफंड का इश्यू है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कब तक आ जाएगा। कि सर इसके रिगार्डिंग हमारे सीनियर बात करेंगे। और सीनियर आए कॉल पे कि नहीं सर आपका रिफंड नहीं हो पाएगा, और उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा एग्जीक्यूटिव तो कभी कॉल नहीं काटे जब तक कि जो है जो कस्टमर है उसका कंसेंट ना हो, उसके बिना तो एग्जीक्यूटिव कॉल काट ही नहीं सकते। इन्होंने कॉल कैसे काटा। फिर मैंने दोबारा से कॉल किया, दोबारा फिर से किसी ने उठाया, और यही दोबारा से फिर मेरे साथ हो गया कि फिर कॉल काट के चले गए। फिर मैंने कॉल किया, मैंने पहली बात फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई इस बार कॉल मत काटना, ठीक है, नॉर्मली बात करो। मैं ना ही आपसे जो है बदतमीजी से कोई बात कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूं। नॉर्मल इंसानों की तरह बात करो और कॉल काट के मत जाना। एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बोला कि सर होता ही है, उसका नाम भी मैं जानता हूं लेकिन मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर ओनली जस्ट ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो उनके हाथ में जो भी उनके एप्लीकेशन जितना सपोर्ट कर सकते उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते। बट मैं ये आपको कंपनी की पॉलिसी बता रहा हूँ, कंपनी कितनी फ्रॉडिया है, ठीक है। अब हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, 5 मिनट मेरी कॉल को होल्ड पे रखा, फिर बोलते कि सर एक्चुअल में ना जब आप रिटर्न करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो वहां से 13 दिन लगते हैं आपका पैसा वापस आने में। मैंने कहा 13। मैंने कहा ठीक है 13 दिन। मैंने कहा चलो 13 तो कोई नहीं, मैंने कहा 12 दिन तो हो ही गए हैं, तो कुछ अपडेट तो होगा ना, अपडेट ही बता दो आप मेरे को। तो बोलते कि यस सर अपडेट तो है, हमने यहां से इंक्वायरी बिठाई थी और इंक्वायरी में सेलर ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट हमने आपको डिलीवर किया था रिटर्न बैक होके वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं पहुंचा। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अच्छा रिटर्न क्या प्रोडक्ट हुआ है आप मेरे को ये बताओ। कि सर वो जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ईयरबड्स, वो रिटर्न नहीं हुआ, वो कुछ और रिटर्न हुआ है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब यहां से जो आपका एग्जीक्यूटिव था, जो पिकअप और ड्रॉप वाले जो वो होते हैं एजेंट्स होते हैं जो आपका सामान डिलीवर करते हैं, मैंने कहा जब वो लेके जा रहा था उसने प्रोडक्ट पूरा चेक किया था, तो उस समय उसको पता नहीं चला कि मैंने गलत प्रोडक्ट वापस कर रहा हूं, ठीक है। आप समझिएगा मेरी बात को कि जब मैंने प्रोडक्ट वापस किया था उस समय उस जो लेने आया था पिकअप वाला जो था, उसने वो प्रोडक्ट चेक किया था, उसके बाद वो लेके गया था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने उसको उठा के दे दिया कि मैंने उससे ईयरबड मंगवाए थे और मैंने उसको ईयरफोन उठा के दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो प्रोडक्ट वो चेक करके लेके गया। उसके बाद अब सेलर को क्या मिला है इसमें मुझे क्या पता। या तो हो सकता है कि जो पिकअप वाला था उसने बीच में कोई फ्रॉड किया, या फिर सेलर ने कुछ फ्रॉड किया, या फिर अमेजॉन जो है वो मेरा पैसा वापस नहीं करना चाहते और ये लोग कर रहे हैं फ्रॉड। क्योंकि यार अगर मैं प्रोडक्ट को वापस कर रहा हूं और वो सेलर तक पहुंच रहा है, जो भी कुछ हो रहा है इसके बीच की जो कहानी है मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिफंड। आज मेरे को बोलते हैं कि सर आपका जो ना जो आपने जो हमें मतलब कि जो सेलर ने आपको प्रोडक्ट भेजा था यहां से, वो प्रोडक्ट आपने वापस नहीं किया, इसी वजह से हम आपके इस प्रोडक्ट को कैंसिल नलीफाइड कर देते हैं और आपका रिफंड भी अब हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है आप मेरे को रिफंड मत दो। मैंने कहा एक काम करो, जो भी प्रोडक्ट मैंने उनको वापस किया, मैंने हो सकता है कि मैंने जो है उसमें जो है कुछ भी भेज दिया हो, मैंने कहा वही चीज आप मुझे वापस करके दे दो। सो दे हैव कट माई फोन अगेन। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कहा उनको जो भी मैंने वापस किया, मान लो कि मेरे को ईयरबड आए थे मेरे पास, ईयरबड आने के बाद हो सकता है कि मैंने उनको गलती से जो वो केला साबुन की टिकिया या कुछ भी ऐसा दे दिया हो। मैंने कहा जो भी मैंने उनको दिया था वो मेरे को वापस भेज दो यहाँ पे।
और मैंने कहा जो भी उसका डिलीवरी चार्ज भी होगा ना मैं दूंगा उसका। मैंने कहा मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैंने क्या प्रोडक्ट भेजा है वहां पे। तो ये इनका फ्रॉड है दोस्तों। मैंने इनको बोला कि आप मुझे प्रोडक्ट वापस करो, ये मेरे को प्रोडक्ट वापस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब तो प्रोडक्ट भी इनके पास, पैसा भी इनके पास, अभी उस प्रोडक्ट को दोबारा रीसेल कर देंगे और उससे भी पैसा कमा लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ना ही मेरे प्रोडक्ट को वापस भेज रहे हैं और ना ही मेरे अकाउंट में पैसा मेरा भेज रहे हैं। इन्होंने स्ट्रेट आई बोल दिया कि नहीं सर गलत प्रोडक्ट है, इस वजह से हमने पूरे आपके जो आपका जो ये था जो आपका ट्रांजैक्शन था और जो प्रोडक्ट रिलेटेड हिस्ट्री थी इसको ही हमने नलीफाइड कर दिया है। इसी फ्रॉड को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं बनाना नहीं चाहता था और बट ये जो फ्रॉडिया कंपनियां है ना, ये लोग आपसे इसी तरीके से पैसा लूटते हैं कि जब भी रिटर्न की बात आती है ये कुछ ना कुछ आए का करके, और हो सकता है कि जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है ना, बहुत से लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई होगी और आपके मेहनत के पैसों को ये इस तरीके से लूट मार करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो है आपको समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि देखिए हर कोई पैसा बहुत मेहनत से कमाता है। ऐसा नहीं है कि हलवागिरी है पैसा कमाना। सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनकी हमारी या आप लोगों की जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब हम परचेज करते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है। लेकिन ये कुछ जो बड़ी बड़ी फ्रॉडिया कंपनियां ना, ये आप लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकती हैं जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ किया है। ठीक है, तो आगे से बस आप बच के रहिएगा इन लोगों से, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं है। एक तो इनके पास सबसे बड़ी बात है कि अप्रोचेबल, ये लोग अप्रोचेबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर सपोर्ट फलाना डिमका ये वो, उसके नाम पे सिर्फ इन्होंने कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन इनके पास होता नहीं है कुछ भी। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि आप इनसे परचेज कर रहे हो, इन्होंने ही मेरा प्रोडक्ट रिटर्न करवाया, इन्होंने ही सारी चीजें करवाई और यही अब मना कर रहे हैं कि हम आपका पैसा भी नहीं देंगे और आपका रिटर्न जो प्रोडक्ट आप जो था वो भी अब हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। तो ये आप समझ रहे हो कि एक एक प्रोडक्ट को रीसेल कर करके ये कितना पैसा कमाते हैं। कि दूसरा अब देखो ये है कि मैं इस कंडीशन पे कुछ कर नहीं सकता, मैं हेल्पलेस हो गया। ठीक है, मैं क्या किसको जाके कंप्लेन करूं, क्योंकि मेरे को अगर मैं दोबारा भी कॉल करूंगा अमेजोन पे तो यही एग्जीक्यूटिव भी फोन उठाएंगे। ठीक है, यही लोग बात करेंगे, फिर से ये मेरे को एक ही लाइन बोल देंगे कि सर ये काम खत्म हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और चाहता हूं कि ये वीडियो का आप इतना शेयर करो कि एटलीस्ट इन कंपनियों को, जो ई कॉमर्स कंपनियां खास करके अमेजोन इंडिया जिसने जो किया है ना, ये इसको कम से कम पता चले कि ये लोग इस तरीके का फ्रॉड आगे किसी के साथ ना करें। तो अपनी बात को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और प्लीज आप इनके फ्रॉड से बच के रहिएगा। तो दोस्तों मैंने तो अभी बिल्कुल ठान लिया है कि मैं अब ऑनलाइन अमेजोन से तो मैं कोई शॉपिंग करूंगा नहीं और आप लोगों की सिर्फ वार्निंग ही दे सकता हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप इससे परचेज करते हो, जो भी कुछ करते हो, बट इस फ्रॉड को, मेरे इस फ्रॉड को ध्यान में जरूर रखिएगा कि अगर आपने इनसे कुछ मंगवाया तो रिटर्न के नाम पे ये आपको धोखेबाजी ही करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए इस अमेजोन का फ्रॉड या गिरी।